प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। आओ मिलकर कसम यह खाएं, अपने घर आंगन पेड़ लगाएं, घटती सांसों को जीवन दें, धरती को फिर से नवयौवन दें। एक पेड़ लगाएं, अपना जीवन स्वयं बचाए। जमुनिया में सड़क किनारे कबाड़ का अवैध साम्राज्य, नोटिस के बाद भी दबंगई जारी, जहरीले जीवों और जहरीले धुएं से ग्रामीण त्रस्त। कमल मेहरा की विशेष रिपोर्ट। ग्राम पंचायत जमुनिया के सपेरा मोहल्ले का मामला। कबाड़ व्यापारी राजेश उर्फ रिंकी मेहरा पर नियमों को ठेंगा दिखाने का आरोप। कमल मेहरा की विशेष रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले के ग्रामीण अंचलों में रसूख और अवैध कब्जों के कारण आम जनता का जीना किस कदर मुहाल हो चुका है, इसका एक जीता जागता और भयावह उदाहरण ग्राम पंचायत जमुनिया से सामने आया है। जमुनिया के सपेरा मोहल्ले में कबाड़ के व्यापारी राजेश उर्फ रिंकी मेहरा द्वारा मुख्य सड़क के दोनों ओर अवैध रूप से बड़ी मात्रा में कबाड़ का अंबार खड़ा कर दिया गया है। सार्वजनिक रास्ते को अपनी बपौती समझकर फैलाई गई इस गंदगी और अतिक्रमण के कारण स्थानीय राहगीर और मोहल्ले के सैकड़ों निवासी पिछले लंबे समय से नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। बारिश में पनप रहे जहरीले सांप बिच्छू। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मोती बाई व शोलानाथ ने बयां किया दर्द। इस गंभीर समस्या को लेकर जब प्रदेश खुलासा के संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की तो स्थानीय निवासियों का आक्रोश फूट पड़ा। स्थानीय निवासी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मोतीबाई मेहरा ने बताया कि इस सार्वजनिक मार्ग पर फैले कबाड़ को हटवाने के लिए ग्रामीणों द्वारा पूर्व में भी कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन आज तक समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। वहीं मोहल्ले के जागरूक नागरिक शोलानाथ सपेरा ने कबाड़ से उत्पन्न होने वाले जानलेवा खतरे को उजागर करते हुए बताया। शोलानाथ सपेरा का बयान। तारांकन। चूंकि मानसूनी बारिश शुरू हो चुकी है, इसलिए सड़क किनारे जमा इस लोहे, प्लास्टिक और कबाड़ के ढेरों में पानी भरने से भयंकर बदबू आ रही है और इसमें जहरीले सांप, बिच्छू व अन्य जीव जंतु पनपने लगे हैं। ये जहरीले जीव कबाड़ से निकलकर सीधे आसपास के रिहायशी घरों में घुस रहे हैं, जिससे हमारे बच्चों और परिवारों पर चौबीसों घंटे जान माल का खतरा मंडरा रहा है। पंचायत के नोटिस को कबाड़ व्यापारी ने दिखाया ठेंगा, फूंक रहे हैं प्लास्टिक। ग्रामीणों ने बताया कि इस दमनकारी नीति के खिलाफ ग्राम पंचायत जमुनिया को एक लिखित आवेदन भी सौंपा गया था। शिकायत के आधार पर पंचायत प्रशासन द्वारा कबाड़ व्यापारी राजेश उर्फ रिंकी मेहरा को बकायदा कानूनी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन आरोप है कि कबाड़ व्यापारी ने अपने रसूख के बल पर न तो उस शासकीय नोटिस का कोई जवाब दिया और न ही सड़क किनारे से कबाड़ हटाने की जहमत उठाई, जो सीधे तौर पर प्रशासनिक व्यवस्था को खुली चुनौती है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने एक और संगीन आरोप लगाते हुए बताया कि इस कबाड़ में जमा होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक और कचरे को रात के अंधेरे में या आए दिन सरेआम आग के हवाले कर दिया जाता है। प्लास्टिक जलने से निकलने वाला अत्यधिक जहरीला धुआं पूरे सपेरा मोहल्ले की वायु को प्रदूषित कर रहा है, जिससे बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही है और वे दमा व फेफड़ों की गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। जन जागरण विशेष। हमारा मोहल्ला, हमारी जिम्मेदारी। नागरिकों के लिए शिक्षाप्रद वाक्य। सार्वजनिक सड़क कोई निजी जागीर नहीं, अतिक्रमणकारियों के आगे झुकना हमारी तकदीर नहीं। जब जनता उठाएगी आवाज तभी सुधरेगा ये तंत्र और राज। अपने क्षेत्र को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रत्येक नागरिक को निम्नलिखित कानूनी और सामाजिक अधिकारों के प्रति सचेत होना होगा। रास्ता रोकना कानूनी अपराध। भारतीय न्याय संहिता और मप्र पंचायत राज अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग या उसके किनारों पर ऐसा कोई भी व्यावसायिक सामान नहीं रख सकता जिससे आवागमन बाधित हो या जन स्वास्थ्य को खतरा हो। प्लास्टिक जलाना दंडनीय कृत्य। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के सख्त नियमों के मुताबिक खुले में प्लास्टिक या कचरा जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर सीधे भारी भरकम जुर्माना और दंडात्मक कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। सीएम हेल्पलाइन का अस्त्र। यदि स्थानीय ग्राम पंचायत या सचिव रसूखदारों के दबाव में आकर कार्रवाई करने से पीछे हटते हैं तो ग्रामीण बिना डरे सीधे सीएम हेल्पलाइन 181 पर प्रदूषण और अवैध अतिक्रमण की सामूहिक शिकायत दर्ज कराएं। प्रदेश खुलासा के तीखे सुलगते सवाल। 1. क्या जमुनिया ग्राम पंचायत का नोटिस सिर्फ एक कागजी रस्म अदायगी था? जब पंचायत ने नोटिस जारी कर दिया और कबाड़ व्यापारी ने उसे कचरे के डिब्बे में डाल दिया तो पंचायत सचिव और सरपंच ने आगे बढ़कर पुलिस बल के साथ उस अवैध कबाड़ को जब्त क्यों नहीं किया? क्या पंचायत के पास रसूखदारों के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई शक्ति नहीं बची है? 2. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन इस जहरीले धुएं पर मौन क्यों है? सपेरा मोहल्ले में सरेआम प्लास्टिक जलाकर मासूम बच्चों के फेफड़ों में जहर घोला जा रहा है।
कलेक्टोरेट के आला अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीमें इस गंभीर वायु प्रदूषण पर कोई संज्ञान क्यों नहीं ले रही हैं? क्या किसी बड़ी अनहोनी या बच्चे की जान जाने के बाद ही अफसरों की गाड़ियां जमुनिया का रुख करेंगी? प्रदेश खुलासा की विशेष संपादकीय टिप्पणी। कबाड़ के ढेर में सुलगती कानून की धज्जियां। जमुनिया के सपेरा मोहल्ले को नरक बनाने वाले पर कब चलेगा प्रशासन का डंडा? जमुनिया के सपेरा मोहल्ले की ये जमीनी रिपोर्ट ये साफ बयां करती है कि ग्रामीण इलाकों में कानून का डर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्थानीय निवासियों का अपनी सुरक्षा के लिए मीडिया के माध्यम से गुहार लगाना प्रशासनिक शिथिलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी रसूखदार क्यों न हो, उसे आम जनता की सांसों से खेलने और सार्वजनिक रास्तों को डंपिंग ग्राउंड बनाने की छूट कतई नहीं दी जा सकती। प्रदेश खुलासा सीधे तौर पर नर्मदापुरम जिला कलेक्टर, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ और क्षेत्रीय एसडीएम से ये पुरजोर मांग करता है कि तत्काल एक संयुक्त टीम बनाकर जमुनिया के सपेरा मोहल्ले से इस अवैध कबाड़ को 24 घंटे के भीतर जब्त कर हटाया जाए। इसके साथ ही शासकीय आदेश की अवहेलना करने, पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाने और जनता की जान जोखिम में डालने के जुर्म में कबाड़ व्यापारी राजेश उर्फ रिंकी मेहरा पर कठोर दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रदेश खुलासा ग्रामीण अंचल के इस पीड़ित मोहल्ले को न्याय मिलने तक और इन माफिया प्रवृत्तियों के सफाये तक अपनी लेखनी के माध्यम से लगातार संघर्ष जारी रखेगा। रिपोर्ट कमल मेहरा। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश। खबर भी असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। आपका परिचय दीजिए मैम। जी नमस्कार, मेरा नाम मोतीबाई मेहरा है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जमुनिया से क्रमांक 3 से हूँ और मेरे मोहल्ले में कबाड़ा गंजा हुआ है जिसमें ये रिंकी उर्फ राजेश ने कब्जा किया हुआ है। पूरा रोड जाम करके रखा है और 8 से 10 साल हो गए इसको कबाड़ा लगाते हुए। तब से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे, ना कार्रवाई हो रही। व्यक्तिगत रूप से बहुत समझा दिया है इसको, लेकिन ये कबाड़ा यहाँ से हटा नहीं रहा है। यहाँ बड़े बड़े सांप, बिच्छू और पता नहीं क्या क्या वो बहुत सारे गंदे गंदे जानवर बिसेले पल रहे हैं इस कबाड़े के अंदर। लेकिन क्या है कि इसको समझ में नहीं आती, घरों में घुस जाते हैं, बच्चे नंगे उघारे घूमते हैं। हमको डर लगा हुआ है, मोहल्ले भी बहुत सदमे में है। अब बरसात पास आ रही है, कोई सफाई नहीं होती इसके कबाड़े की वजह से। नाली भी साफ नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। रास्ता में निकलना भी बंद है टोटल। कितने साल से कबाड़ा लग रहा है यहाँ पे? 8-10 साल हो गए। तो आपने कहीं आवेदन दिया इसके लिए? आवेदन दिया है हमने। पंचायत में भी आवेदन दिया है, इसके बाद एसडीएम ऑफिस में दिया था और एक बार जनसुनवाई में भी दिया था आवेदन, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कब दिया था आपने जनसुनवाई में? पिछली साल दिया था। और एसडीएम साहब के यहाँ कब दिया था? आज से 5 साल पहले दिया था। तो कोई सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं होती है। अधिकारी भी आते, पंचायत स्तर से 2 इनको नोटिस भी मिल चुके हैं। अब की इनने कार्रवाई, तो पंचायत स्तर से इन्हें 2 नोटिस भी मिल गए हैं। सब लोग समझाते भी हैं कि भाई बड़ी कार्रवाई होने से पहले इसको हटा दो, लेकिन ये नहीं समझते हैं उस चीज़ को, हटा ही नहीं रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, पूरा गेट से लगा के रखा हुआ है और सबके घरों तक लगाया है। भाई आपकी जगह है तो आप अपनी सीमा में रखिए ना, है? लेकिन सबको परेशानी में डाल रखा है। क्या चाहते हैं आप? इसको सफाई करवाना है, हमको यहाँ रखना नहीं है। मोहल्ले का स्तर गिर रहा है और साफ सफाई और गंदगी फैल रही है। दूसरी चीज, ये प्लास्टिक जलाते हैं खुले में, तो उससे ना गंदे धुएं से वातावरण विषैला होता है और लोगों को बीमारियां पैदा हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ओके ठीक। क्या नाम दादा? सोलानाथ। कहाँ के निवासी हो? जमुनिया। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये कबाड़े की दिक्कत है। कबाड़ा रास्ते में रहता है? हाँ। अच्छा, क्या चाहते हो तुम? कबाड़े वाले से कहते हैं हटाता नहीं है। कौन ने रखा कबाड़ा? रिंकी। नाम क्या है? रिंकी। अच्छा, कितने साल से रखा? 10-12 साल हो गए। चलो ठीक है।